नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आपके 2026 के प्री के लिए, जिसके अंतर्गत हम रोबोटिक्स के जितने क्वेश्चन अब तक आपके 2012 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं किससे, रोबोटिक्स से, वो सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। इसमें पहला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रोबोटिक्स क्या है। हुआ क्लियर? ठीक है। जो रोबोटिक्स है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की सहायता से रोबोट का विनिर्माण और अनुप्रयोग किया जाता है। हुआ क्लियर? और जो रोबोट है ये चे गणराज का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। हुआ क्लियर? ठीक है। और एक नाम याद रखना, वो है जोसेफ एजेलबर्ग। ठीक है। ये जो हैं रोबोट के आधुनिक पिता कहलाते हैं। आधुनिक रोबोट के पिता कहलाते हैं। क्या नाम उनका? जोसेफ एंजेलबर्ग। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो रोबोटिक्स है ये इतना विस्तृत सब्जेक्ट है कि इसका यूज़ जो है आपका अंतरिक्ष में, ह्यूमनॉइड में, ड्रोन में, सब में आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है, तो जो रोबोटिक्स है उसमें यांत्रिक, अभियांत्रिकी अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग, संगणक विज्ञान अनुप्रयोग, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो यांत्रिक अभियांत्रिकी है इसका यूज़ क्या होता है? ये अगर होता है तो रोबोट के जो शरीर होते हैं उसमें गति के लिए ये आवश्यक होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका उपयोग क्या होता है? इसके माध्यम से ही रोबोट में सर्किट और सेंसर काम करते हैं। जो संगणक विज्ञान है इसके अंतर्गत क्या होता है? कंट्रोल एल्गोरिथम, एआई प्रोग्रामिंग की जाती है। किसके अंतर्गत? ये विज्ञान संगणक के अंतर्गत। हुआ क्लियर? इसलिए रोबोट के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं। रोबोट क्या कर सकता है? तो जो रोबोट है ये कार लोडिंग कर सकता है, सर्जरी कर सकता है और विस्फोट को ढूंढ सकता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। जैसे कि देखना, कार लोडिंग के लिए जो रोबोट बने हैं उनका नाम है कुका एक। ठीक है। एक है फेन्यूक। ये जो है कार लोडिंग वाले रोबोट हैं। जो विस्फोटक ढूंढने वाले रोबोट कौन से हैं? तो एक का नाम क्या है? वो है पैकेट बॉट। हुआ क्लियर? और एक का नाम क्या है? वो है टेलॉन। हुआ क्लियर? और जो सर्जरी है उसके लिए रोबोट कौन सा है? तो वो है दा विंची सर्जिकल सिस्टम। दा विंची सर्जिकल सिस्टम। ठीक है। दा विंची कौन था? दा विंची एक महान गणितज्ञ, महान फिलोसफर, महान वैज्ञानिक, महान चित्रकार, यानी ये दा विंची जो था ये 20 चीज़ों का ज्ञातक था। इसके नाम की हॉलीवुड में एक बनी है मूवी, उसका नाम है दा विंची कोड। और दा विंची कोड यानी दा विंची ने एक बनाया था पेंटिंग, उस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। उस मोनालिसा में उसका कोड छुपा हुआ था। ठीक है। तो दा विंची इतना महान है, उसी के नाम से सर्जरी रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है दा विंची सर्जिकल सिस्टम। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी में 2022 में आ चुका है। तो अभी रिसेंट की घटना है। एक नाम याद रखना, वो है नोआ हरारी जिन्होंने होमो सेपियंस बुक लिखी है। एक का नाम है एलन मस्क, ये जानते होंगे आप। और एक है एआई के पिता।
इन तीनों ने कह चुके हैं कि जो एआई है ये मनुष्य के भविष्य के लिए खतरा है। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य जो काम कर रहा है ये काम जो है आगे चलकर जितने भी एआई संबंधित मशीन है जिसको हम रोबोट कहते हैं वो काम करेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो सबसे बड़ा खतरा क्या है, फ़ायदा नहीं है बोल रहा है, तो वो फ़ायदा नहीं है वो क्या है, यह नौकरियों को विस्थापित कर देगा। ठीक है, और जो अभी रिसेंट में एंट्री हुआ था, पॉडकास्ट हुआ था एलन मस्क के साथ किसी का, तो वहाँ पर एलन मस्क ने बोला था कि जो भविष्य होगा उसमें मनुष्य जो है या हम मानव जो है वो काम के लिए, पैसों के लिए काम नहीं करेगा, वो एक्चुअली हॉबी के लिए काम करेगा, क्योंकि पैसा उसके पास ऑलरेडी होगा और जो काम करा और जो पैसा कमा रहा होगा वो ऑलरेडी रोबोट के द्वारा ही पैसे कमा रहा होगा। और जो मनुष्य है अपने टाइम पास के लिए काम चूज़ करेगा, शौक के लिए काम करेगा। तो भविष्य में नौकरियों का विस्थापन हो जाएगा रोबोट में, ये रोबोट का एक नुकसान है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए फॉर एक्स। ए कथन कहता है कि एक्स सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। जो बी कहता है वाई इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनाइड कहा जाता है। ठीक है, तो जो एक्स है ये सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है, यह कथन गलत है। सेंसर रोबोट के प्रमुख घटक में से एक है, तो ये जो है नहीं बोल रहा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो वाई है, ठीक है, मनुष्य से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनाइड रोबोट कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यह कथन जो है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह क्लियर, ए यानी वाई सत्य है। रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को कहते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन सी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है रोबोट के जोड़ों की स्वतंत्रता की संख्या है जो किसी भी दिशा में गति करने या घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर। रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र स्पेस का नाम है। तो ध्यान रखना, जो रोबोट है इसके लिए जो उसका जो कार्य क्षेत्र होता है जहाँ रोबोट काम करता है, इसके लिए दो स्पेस है। एक का नाम क्या है, वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस एक है, और एक कौन सा है, वो है वर्क एनवलप। वह क्लियर। ये दोनों जो है रोबोट के कार्य करने के क्षेत्र हैं, लेकिन जो वर्क स्पेस है वो वर्क एनवलप से काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। और जो वर्क एनवलप है ये रोबोट अपने अंगों को मिलकर यहाँ पे कार्य करता है। इसका क्षेत्र छोटा होता है, इसका बड़ा होता है, लेकिन दोनों ही रोबोट के कार्य करने के क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन सी और डी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ध्यान रखना, जो रोबोटिक्स होता है उसमें एक्चुएटर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित या चेंज करती है। ऐसे रोबोट को मसल्स यानी कि मांसपेशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह रोबोट के अंगों को गति प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टोर एनर्जी को मोमेंट में बदलता है। वह क्लियर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे कि आप देखना, डीसी मोटर हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, ठीक है, और सोलेनॉइड हो गया, ये ऐसे जो हैं ये स्टोर एनर्जी को मोमेंट में बदलते हैं, इसे कहते हैं एक्चुएटर। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA क्या है। तो ध्यान रखना, जो P है इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल, U यानी होता है यूनिवर्सल, M यानी होता है मशीन, और A यानी होता है असेंबली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामेबल, यूनिवर्सल, मशीन फॉर असेंबली। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। तो इसका उपयोग क्या है, तो जो पूमा रोबोट का उपयोग इलेक्ट्रिकल्स और अन्य उद्योगों में छोटे असेंबली कार्यों के लिए किया जाता है।
हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। किसी संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था। तो ध्यान रखना, जो व्योम मित्र है, व्योम मित्र जो है ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है इसरो ने। हुआ क्लियर? ये बनाया है इसरो ने। ठीक है, इसरो के बहुत से रोबोट हैं। एक का नाम क्या है? वो है एटलस। ठीक है, दूसरा है लैंडर विक्रम। विक्रम, ठीक है, एक है प्रज्ञान रोवर। ठीक है, इन दो के नाम आपको मिले होंगे। चंद्र जो मिशन था उसमें आपको सुनने मिला होगा। भारत में और कुछ रोबोट है, ध्यान रखना। एक है मित्र और एक है रश्मि। ये दोनों क्या है? ये दोनों भी जो है ह्यूमैनॉइड रोबोट है। कौन से? मित्र और रश्मि। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मानव रोबोट है जो भारत का पहला 3D रोबोट है। ठीक है, जो मानव है रोबोट, ये भारत का पहला 3D रोबोट है। एक है लक्ष्मी, जो पहला भारत का बैंकिंग रोबोट है। हुआ क्लियर? तो कभी आपसे पूछेगा लक्ष्मी क्या है, तो ये भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। मानव पूछेगा तो भारत का पहला ये 3D रोबोट है। मित्र और रश्मि क्या है? तो ये एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। और जो व्योम मित्र है ये किसने बनाया है? तो ये इसरो ने बनाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? तो इसका आंसर है सोफिया। ठीक है, सोफिया जो है ये हांगकांग की कंपनी है। उसका नाम है हैंडसम है, उसका नाम है हैंडसम रोबोटिक्स। ठीक है, इस कंपनी से बनाया है। ठीक है, और यह रोबोट जो है मनुष्य के हाव भाव और चेहरों की अभिव्यक्ति का ये अनुकरण कर लेता है। और ये जो रोबोट है इसे मिला है नागरिकता। कहाँ की? वो मिली है सऊदी अरब की। सऊदी अरब की क्या मिली है? नागरिकता मिली है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये दुनिया का सोफिया ऐसा पहला रोबोट बन जाता है जिसे नागरिकता प्राप्त हुई है। कहाँ की? सऊदी अरब की। कब मिली है? तो ये मिली है 2017 में मिली है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। विस्फोटक की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट यंत्र का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम है दक्ष। दक्ष भारत देश का पहला आतंकवाद रोधी रोबोट है। क्या है? भारत देश का आतंकवादी रोधी रोबोट है, ध्यान रखना। ठीक है, जो रुस्तम है इसका अर्थ होता है योद्धा। क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है योद्धा। और ये जो है मध्यम ऊंचाई वाले, समय तक चलने वाले मानव रहित वाहन के जो परिवार है उसका एक सदस्य है रुस्तम। यानी मानव रहित जो यान है उसका एक सदस्य क्या है? रुस्तम है। ठीक है, एक है निशान। निशान भी जो है मानव रहित वाहन है। और ये जो होता है युद्धक क्षेत्र होता है वहाँ की निगरानी करता है रुस्तम। नेत्र काम भी क्या है? वो भी निगरानी करने का काम है इसका। किसका? रुस्तम और नेत्र दोनों का। हुआ क्लियर? इस प्रकार से जो चारों रोबोट है आपको याद होना चाहिए। किस कंपनी ने भारत में ड्रोन से डिलीवरी आरंभ की है? ये जो क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश जो आयोग है उसने कर दिया है डिलीट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? ये क्वेश्चन आपके 2025 में आ चुका है।
तो ये ध्यान रखना कि ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जिसे AICRA कहते हैं, एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में मानक स्थापित करने का कार्य करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके 2012 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन रोबोटिक्स से आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।